हर हर महादेव। आज हम अध्ययन करेंगे जयसिंह का। मेवाड़ राणा जयसिंह जो राज सिंह के पुत्र थे, इनका कार्यकाल था 1680 से लेके और 98, इनके बारे में देखते हैं। कल हमने पिछले एपिसोड में, अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम अभी राज सिंह का अध्ययन कर रहे थे। तो राज सिंह के काफ़ी पत्नियां थी और काफ़ी पुत्र भी थे। अपन को सभी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी मेन पत्नियों की और इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो राज सिंह थे, इनकी दो मेन पत्नियां थी। एक का नाम था राम रसदे, जिसने जयामुखी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया था, ठीक है। और दूसरी का नाम था सदा कुंवरी। कौन सी कुंवरी? सदा कुंवरी। राम रसदे के पुत्र का नाम था कुंवर सुल्तान सिंह। क्या नाम था? कुंवर सुल्तान सिंह। और जबकि सदा कुंवरी के पुत्र का नाम था जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह। जयसिंह। तो यहां क्या हुआ कि बड़ा पुत्र कौन था? कुंवर सुल्तान सिंह। राजा कौन बनना चाहिए था? कुंवर सुल्तान सिंह। लेकिन मेवाड़ मराठों ने पहली बार हस्तक्षेप किया और दलगर राजनीति के द्वारा इसको दबा के और किसको राजा बना दिया था? जयसिंह। जयसिंह को बना दिया। क्लियर? तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई आपको। दूसरा देखो, अब ये चूंकि औरंगजेब के सहयोग से बना है, उस टाइम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब का कार्यकाल क्या था? 1658 से लेके 1707, ठीक। तो मुगल सम्राट का ये बड़ा अनन्य सहयोगी था। तो इसके पिता ने मेवाड़ और मुगल संधि को तोड़ दी थी, चित्तौड़ के किलेबंदी करके। ये देख लिया आपने। तो इन्होंने क्या किया कि 24 जून 1681 को पुनः मेवाड़ मुगल संधि की। मेवाड़ मुगल संधि की, जिसे कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि सेकंड, ठीक, दोबारा से की। तो ये किस किस के मध्य हुई? एक तो जयसिंह। किसके मध्य हुई? जयसिंह। जयसिंह तो मेवाड़ का राणा है ही। वर्सेज मुअज्जम। और किसके मध्य हुई? मुअज्जम। मुअज्जम फिर बहादुर शाह के नाम से राजा बनेगा आगे चल के। औरंगजेब के बाद में कौन बनेगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। तो इन दोनों के मध्य ये संधि हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें अब देखो, ये जो संधि, पहली संधि तो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। और दूसरी कब हो रही है? 24 जून 1601। पहली संधि तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने की थी, महाराणा प्रताप के पुत्र ने की थी। और दूसरी किसने की थी? जयसिंह ने राज सिंह के पुत्र ने की थी। ये भी खतरनाक बेटे का, पिता का बेटा था, और वो भी खतरनाक पिता का बेटा था। और उसके बारे में कहा गया वीर पिता का वीर पुत्र। किसने कहा था? ओझा ने। अमर सिंह के बारे में मैं जब आपको पढ़ा रहा था बता ही दिया था ये बात। वापस आओ। इस संधि में उन्होंने कहा भाई आप एक तो चित्तौड़ की किले की मरम्मत नहीं करेंगे, कि हाँ साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बन गया वो तो बन ही गया, क्या ठीक है उसको रहने दो। तो वैसे भी मरम्मत तो हो ही चुकी थी, वो तो कोई टेंशन थी ही नहीं, वो तो पिताजी पूरा काम करवा के गए थे। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया? जजिया कर देना स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। इसने क्या देना स्वीकार कर लिया? जजिया। अब देखो, इनके डिस्प्यूट किस किस बिंदु पे चल रहा था? चारुमती पे, जजिया कर पे, है ना, अजीत सिंह को शरण दे रखा था उस पे, और चित्तौड़गढ़, है ना। चारुमती से ब्याह हो गया, वो तो उससे तो मतलब ही क्या, वो उसको थोड़ी बुलाएगा बुढ़ापे में दोबारा, भाई चारुमती को छोड़ के जाओ। तो इधर देखो, तो इन्होंने सबसे पहला काम तो इस संधि के तहत इन्होंने जजिया कर देना स्वीकार किया। कौन सा कर? जजिया कर। और जजिया कर के बदले में इन्होंने पुर, मांडल और बदनौर, ये जो 3 क्षेत्र थे, ये किसको सौंप दिया? मुगलों को सौंपा। किसको सौंप दिया? मुगलों को सौंप दिया। अब देखो, मैंने आपको पहले पिछले एपिसोड में बताया था, ये जो मांडलगढ़ था, मांडलगढ़ पे राघव सिंह को पराजित करके राज सिंह ने अधिकार किया था, याद है आपको? तो राज सिंह इसके पिता ने अधिकार किया था, लेकिन वापस सौंप दिया। तो पुर, मांडल और बदनौर,
जजिया कर के बदले में दे दिया, भाई आप जजिया कर, मैं नहीं दूंगा आपको, ये ले लो, ये परगने। उन्होंने कहा ठीक है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या किया, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देने से इनकार कर दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया। दूसरा काम ये कर दिया। और तीसरा, इसके हुक्म की तालीम तो कर ही रहे थे, वो तो था ही, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। तो इस प्रकार इन्होंने जजिया कर के रूप में भी दे दिया और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना भी बंद कर दिया। तो एक तो इनके बारे में ये क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ मुगल संधि, सेकंड। दूसरा इनके बारे में जो प्रश्न बनता है, इन्होंने क्या किया कि एक झील का निर्माण कराया था 1600, जिसका नाम था जयसमंद झील। कौन सी झील, सहसंबंध झील। जयसमंद झील का निर्माण कराया था 1687 से लेके और 91 तक, यानी 4 वर्ष में इस झील का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में भी थोड़ा एक दूसरा प्रश्न आता है। तो अब देखो, अपन राजा के बारे में 3 चीजें देखते हैं। राजा की कितनी चीजें देखते हैं, 3। पहला उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दूसरा उसका राजनीतिक, और तीसरा उसका सांस्कृतिक। तो इसमें इतना ही है सांस्कृतिक। जयसमंद झील का निर्माण कराया 1687 से लेके 1691 में, 4 वर्ष में इसका निर्माण हुआ। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। एक तो प्राकृतिक झील होती है और एक तो कौन सी होती है, कृत्रिम झील। कृत्रिम मीठे पानी की कृत्रिम झील। अच्छा बताओ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर। कौन सी है, गोविंद सागर झील। ठीक, अब बताओ, भारत की ये जो है राजस्थान वाली है, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी, या तो राजस्थान की लिख लो, राजस्थान की जगह क्या लिख लो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, जय। ठीक है, तो या तो भारत या राजस्थान। इसके आगे क्या लिखोगे, जयसमंद। जयसमंद झील को इसका उपनाम है डेबर झील। क्या नाम है, डेबर झील। इसे डेबर नाके पर रोक के बनाया गया था, इसको इसलिए डेबर झील कहते हैं। इसमें जो नदियां हैं, नदी कौन कौन सी है, गोमती, बगार, झाबरी, रूपारेल। ये 4 नदियों का रोक के पानी और फिर बनाया गया था। इसका सूत्र है बाजारू गोमती। कौन सी गोमती, बाजारू। बा यानी बागार, झा यानी झाबरी, रू यानी रूपारेल, बाजारू गोमती। गोमती का मतलब गोमती। तो इन 4 नदियों को रोक के और डेबर नामक नाके पर एक झील बनाई थी, जिसे कहते हैं डेबर झील, या जिसे जयसमंद झील भी कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरे नंबर। ठीक है, और वैसे भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, वुल्लर झील। कौन सी झील है, वुल्लर झील कश्मीर वाली है। तो इसके बारे में आपको एक ये भी बात याद रखना है, इस झील में 7 टापू हैं। कितने टापू हैं, 7 टापू वाली झील। 7 टापू वाली झील। टापू जानते हो क्या, जैसे मान लो ये झील है, झील में ये पानी भरा है। अब कहीं कहीं जमीन है, ऊंची है जमीन, 1 टापू 2 टापू। तो जो सबसे बड़ा टापू होता है उसे बाबा का भंगड़ा कहते हैं। बड़े को क्या कहते हैं, बाबा का भंगड़ा। और सबसे छोटे टापू को कहते हैं प्यारी। छोटे टापू को क्या कहते हैं, प्यारी। और इसमें 2 नहरें भी निकाली गई हैं। जयसमंद झील से कितनी नहरें निकाली गई हैं, 2 नहरें भी निकाली गई हैं। एक बड़ी जिसका नाम है श्यामपुरा और एक छोटी जिसका नाम है भाट। श्यामपुरा और भाट। तो ये इनके बारे में ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो राज सिंह के सदा कोहरे के पुत्र थे, इनकी माँ का क्या नाम था, सदा कोहरी। एक दूसरा इनके बारे में याद रखना, 24 जून 1681 में मेवाड़ मुगल संधि सेकंड इन्होंने की थी। जयसिंह वर्सेस मुअज्जम जो बाद में जाके बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, उनसे इन्होंने संधि की। जजिया कर्म के रूप में पूर्व मांडल व बदनौर मुगलों को सौंप दिया।
और मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना बंद कर दिया। और तीसरा इसके बारे में इसके सांस्कृतिक योगदान में देख लेना, इन्होंने जैसमंद झील का निर्माण कराया 1683-91 4 वर्ष में। इस झील का उपनाम है डेबर झील। ये गोमती, बगार, जाबरी और रूपालेल को मिलकर बनाए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की मीठे पानी की झील है, कृत्रिम, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी। इस पे 7 टापू वाली झील कहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा बाबा का भांगड़ा, प्यारी, उस पर 2 नहरें हैं, एक है श्यामपुरा और दूसरी है भाट। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।